लेकिन इंस्पेक्टर राजा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा काम, ऐसा काम नहीं होगा। काम बनेगा जब तक उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं रची जाएगी, जब तक कोई सबूत नहीं होगा, हाँ। तब तक वो हरामजादा उसकी वर्दी नहीं उतर सकती है। इससे पहले हम लोग चलते हैं थाने। राजा और इंस्पेक्टर राजा, राम सिंह से मिलना बहुत जरूरी है। उससे मुलाकात करना, वो जो कांस्टेबल है ना, उससे मुलाकात करना है। और हम उस हरामजादे को पूरे 2 लाख रुपया दूंगा, और 2 लाख रुपया देकर किसी भी तरह उस हरामजादे इंस्पेक्टर करण सक्सेना के पास पहुंचाएगा। उसके बाद मंत्री को बुलाकर उस हरामजादे को रंगे हाथों पकड़ाऊंगा। ये आओ मेरे साथ। मेरा मुन्ना कहाँ पे है? अभी तक आया नहीं। खैर ठीक है, उसका इंतजार करते हैं। क्या बात है ठाकुर साहब? जो बात है मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। बतलाइए। देखिए बात यह है, आज मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दूंगा, और वो 2 लाख रुपए तुम्हें करण सक्सेना की बैग में रखना होगा। मुझे? हाँ। वो भी 2 लाख रुपए? हाँ। नहीं ठाकुर साहब, ये मुझसे नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समझ लो तुम्हारा जो छोकरा है ना, साले का राम नाम कर दूंगा। नहीं ठाकुर साहब, ये मुझसे कभी नहीं होगा। जरा नजर उठाकर देख लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो साले को जान से मार दिया जाएगा। नहीं नहीं मुन्ना, मैं कहता हूँ कि ना तुम्हें करना होगा। पकड़ो ये रकम और तुम्हें करण सक्सेना के घर पहुंचाना है। पकड़ो। ठीक है ठाकुर साहब, मेरे मुन्ने को कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं होगा। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। और तुम करते रहोगे तो तुम्हारे मुन्ने को कुछ नहीं होगा। अगर तुमने जरा सी गलती की तो समझ लो इसकी मौत हमारे हाथ में। नहीं ठाकुर साहब, मेरे बेटे को कुछ नहीं कहना। तुम जो कहो ये मैं सो करूंगा। याद रखना हमारी बात को। अच्छी बात। या भगवान, ये तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया? मेरा मुन्ना आज उनकी हिरासत में? नहीं नहीं बेटा, तेरी जान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। खैर ठीक है, अब मुझे साहब के पास जाना चाहिए। देखो मैं जा रहा हूँ चौराहे की ओर, और तुम लोग थाने पहुंचो इसी वक्त। जी सर। चलता हूँ चौराहे पर। साहब। कौन? राम सिंह तुम? जी हाँ। बोलो बात क्या है, किस लिए आओ हमारे पास? आए हैं तुम्हें साहब। क्या बात है, घबराओ मत, बोलो बात क्या है। ये 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? जी हाँ। इसे मैं क्या करूं? इसे अपने पास रख लीजिए। राम सिंह, तुम तो जानते हो, अगर तुम्हें पैसा सेव करना है तो बैंक है, बैंक में जाकर जमा कर दो। नहीं साहब, ये पैसा हम तुम्हारे ही पास जमा करेंगे। राम सिंह, हम जानते हैं कि तुम हमारे थाने में रहकर हम लोग की सेवा करते हो। तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं, क्योंकि तुम बहुत गरीब हो, इसीलिए तुम बैंक जाने से डरते हो। हाँ कोई बात नहीं, ला ये पैसे मुझे तो, मैं अपने बैंक में डाल दूंगा, और तुम्हें जब जरूरत होगी तो मुझसे फोन करना, ठीक है? अच्छी बात है। जा सकते हो, अच्छी बात है। मैं वैसे भी बाजार जा रहा था, और जाकर बैंक में राम सिंह के पैसे जमा कर दूंगा, और जब इसे जरूरत होगी तो ये मुझसे खुद ले लेगा।
तुम्हारा। अब ठीक है, सामने बैंक है, चलकर पैसा जमा कर देता हूँ। करण सक्सेना। अरे मंत्री साहब आप और इस वक्त यहाँ पर? हाँ, बात क्या है सर? बात ये है, हमने सुना तुम घूस लेते। रिश्वत? हाँ सर आप ये कैसी बातें कर सकते हैं? अरे हाँ। आप तो जानते हैं कि मैं कितना ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ। वो मैं जानता हूँ कि तुम जितनी रिश्वत लेते हो मुझे सब मालूम है। सर आप ये कैसी? हाँ, ये तुमने सही कहा। इंस्पेक्टर राजा, तो मंत्री साहब को भड़का के तुम लाए हो, तुम्हें मालूम नहीं ये पैसे राम सिंह के हैं, उसने मुझे रखने के लिए दिए हैं, मैंने किसी से रिश्वत नहीं ली है। रिश्वत तूने नहीं ली? हाँ मंत्री जी। इंस्पेक्टर, अगर आपको विश्वास नहीं बुलाइए तो राम राम सिंह सिंह को। को बुलवा के अभी पूछ लीजिए सर, बुलाइए राम सिंह को। पूछ लीजिए सर। इंस्पेक्टर राजा, ये बदतमीजी कैसे है? राम सिंह बताओ बात क्या है? ये पैसे तुम्हारे हैं ना? तुमने मुझे दिए थे अपने पास रखने के लिए। नहीं साहब, ये पैसे मेरे नहीं है, ये तुम्हारे हैं। ये मेरे पैसे हैं? जी हाँ। राम सिंह याद करो, तुमने मुझे ये पैसे दिए थे कि अपने पास रख लो। नहीं साहब, मैंने कोई पैसा नहीं दिया आपको, ये पैसा तुम्हारे हैं। राम सिंह तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ साहब, ये पैसे तुम्हारे हैं। ये पैसे हमारे हैं? जी हाँ। लेकिन ये पैसे तुमने मुझे दिए थे। नहीं साहब, मैंने कोई आपको पैसा नहीं दिया, ये पैसे तुम्हारे हैं। राम सिंह जी सर। अगर तुम किसी से डरते हो तो डरो मत, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। बोलो सच सच, यहाँ पर देखो सर खड़े हैं, मंत्री जी खड़े हैं, बता दो कि ये पैसे तुमने मुझे रखने के लिए दिए थे। नहीं साहब, मैंने रिश्वत के ये पैसे नहीं लिए। देखो बात ये है, मैं किसी से डरता नहीं, ये पैसे मेरे नहीं, ये पैसे आपके हैं। राम सिंह जी साहब। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं सही कहता हूँ सर। सर ये झूठ बोल रहा है। करण सक्सेना, इसी वक्त तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने रिश्वत लेते हो। तुम्हारे जैसी इस पुलिस ऑफिसर की हमारे इस थाने में कोई जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ। क्यों नहीं? ठीक है सर, आज मुझे मालूम हुआ कि इस दुनिया में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। अरे मैं तो इंसाफ का पुजारी, हमेशा इंसाफ के मार्ग पर चलता रहा, लेकिन आज इन दरिंदों के बीच में मैं फंसकर क्या हो गया। करण सक्सेना, मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत से मुझे पढ़ा लिखा था कि मैं पढ़ लिख कर इस देश की सेवा करूंगा, लेकिन ये क्या हो रहा है? मंत्री जी, सक्सेना, मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ और फौरन यहाँ से निकल जाओ। अगर ऐसी बात है तो नहीं चाहिए मुझे ये कानून की वर्दी। तो इस कानून की वर्दी के आड़ में कुछ खूनी भेड़िए छिपे हैं। अगर ये वर्दी पहनकर मुझ पर गंदा लांछन लगाया गया, उतार देता हूँ ये वर्दी। उतार दे। अगर तुझे जाना है तो जा, यहाँ तू अपनी धमकी किसे सुना रहा है? और करण सक्सेना, याद करो दिन मैंने कहा था, अगर 2 घंटे के अंदर तेरी वर्दी ना उतरवा दिया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर राजा नहीं है। सच कहा था तूने। आज बेईमानी के आगे ईमानदारी हार गई। शुक्ला जी साहब, तुम क्यों अपनी वर्दी उतारे हो? साहब, अरे मुझे सस्पेंड किया गया साहब, तुम अपनी आप वर्दी जैसे
नेक इंस्पेक्टर जैसा इस डिपार्टमेंट और इस थाने में नहीं था, जैसा और इन देश के दरिंदों ने इस धरती में साहब, मैं भी जैसे आपने वर्दी उतार दिया वैसे आज मैं इस थाने में नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हवलदार जरा सोचो, तुम्हारे बीवी बच्चे भूखों मर जाएंगे। कुछ भी हो साहब, मगर इस थाने में मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं इस थाने में अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता हूँ साहब। इस होटल में मेहनत मजदूरी अपनी कर लूंगा, लेकिन इस थाने में मैं साहब नहीं रह सकता हूँ, नहीं रह सकता। मैं सच कह रहा हूँ साहब, इस थाने में मैं नहीं रह सकता हूँ साहब। आप जैसा एक ईमानदार इंस्पेक्टर कोई था नहीं सर, मैं आपके साथ में रहता था। शुक्ला जी, हाँ साहब, सच कहते हो तुम। इन दरिंदों के बीच अगर तुम जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर रुकेगा हाँ साहब, तो भी बेईमान कहलाएगा। हाँ साहब, तुमने बहुत सही किया, लेकिन इंस्पेक्टर राजा तुमने अपने हक में अच्छा नहीं किया। आज इस ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर जो दाग लगा है, इस दाग की वजह तुम हो। जीवन में अगर कभी वक्त मिल गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आया था साला करण सक्सेना, अरे इसको तो मैंने कुत्ता बना के छोड़ा, कुत्ता। हम लोग चलते हैं। दोस्त, क्या बात है? बोलो कोई खबर? करण सक्सेना सस्पेंड हो गया। क्या? हाँ, मंत्री साहब ने उसकी वर्दी उतरवा दिया। ओ और शराब दादा की वर्दी उतर गई। हाँ, और ये तो था हमारा रिश्वत। उस हराम जादू को मैं जो 2 लाख रुपए दे रहा था, इनकार किया था। और वो हराम दादा, वो कांस्टेबल जो है ना, राम सिंह। राम सिंह, हाँ, उसका बेटे को लेकर आ साले को। बहुत अच्छी बात। और शरामजादे ने कहा था मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। और आज मेरे दोस्त और शरामजादे ने कहा था मेरे बेटे को छोड़ दो, और वो अभी तक अपने बेटे को लेने के लिए नहीं आया है। क्यों नहीं? और वो आता भी होगा अपने बेटे को लेने के लिए। और शरामजादे को आज हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देता हूं, और न रहेगा बस, न बजेगी। शराम के पिल्ले को हमने हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया, और वो साला मेरे कहने के मुताबिक काम करने को तैयार नहीं था। हो गया साले का काम तमाम। तू कहता था मेरे बेटे को आजाद कर दो। राम सिंह,
नहीं ठाकुर साहब, देख तेरे ये बेटे तूने को। क्या किया? मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक काम किया, तूने मेरे बेटे को जान से मार दिया। नहीं, और तूने क्या कहा था मेरे बेटे को आजाद कर दो, इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए उसे मैंने आजाद कर दिया। नहीं ठाकुर साहब, हमारी याद रखना, अगर तूने कहीं जबान खोलने की कोशिश की तो साले तेरा भी यही हाल होगा। याद रखना हमारी बात को, याद रखना। अगर ठाकुर साहब की बात नहीं मानता तो मेरा मुन्ना नहीं जाता, अगर साहब की बात मानता तो मेरे बेटे को कुछ नहीं होता। देखा, अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? अरे कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, समझ में कुछ ना आता है। किधर जाऊं, समझ में कुछ ना आता है। मेरी किसी मत फूटी भगवान, मेरा रूठा विधाता नहीं भगवान, मेरा रूठा ठाकुर साहब, आप तुझे क्या अच्छी बाकी तरह रह से गया है? मालूम होना चाहिए, ये बात था रास्ते में कोई निशान ऐसा नहीं छोड़ता है जिससे कि मेरे लिए कोई खतरा बने। और मैं तेरे पास आया हूँ जहाँ पर तेरा बेटा गया है, और बेटे के साथ साथ मैं तुझे भी आजाद करता हूँ। हरामजादे, मैं तुझे भी आजाद करता हूँ। लल्ला, इन लाशों को फेंक दो दरिया की तरफ, ताकि जंगली जानवरों को शिकार हो जाए और उनका भोजन हो जाए। मैं यहाँ से निकलता हूँ। क्या बात है? मैंने सारे के सारे रास्ते के कांटे हटा दिए हैं। बहुत अच्छा किया। और सलाम देते इंस्पेक्टर करण सक्सेना की वर्दी भी उतर गई। हाँ। ले तो था हमारे वो हिसाब जो पैसा लेने से इनकार किया था। बताओ ऐसी कोई कमजोरी है उसके जिससे कि उसने जब मेरे गाल पर तमाचा मारा था, हाँ। अभी तक उसका हिसाब बाकी है। वो भी हो जाएगा। करण सक्सेना की कमजोरी है उसकी बात सपना। अरे भद्र जवान है, यानी उसकी कमजोरी उसकी बहन सपना है। हाँ। तब तो आज उस सपना से हम जरूर मिलेंगे। क्यों ना हो, हम लोग चले। आओ हाँ? आओ हम लोग चलते हैं, उस सपना का दीदार करते हैं। हाँ। जरा हम भी तो देखें कैसा सपना है वो। जाने क्या बात है, आज मुझे मेरे भाई की बहुत याद आ रही है। ठीक है,
मैं उनका आने का इंतजार करूंगी। आप लोग कौन है? हम लोग कौन हैं? जानना चाहती हो हम लोग कौन हैं? लेकिन ये बताओ